महाराज जी, आज मैंने महात्मा बुद्ध के समय का एक दृष्टांत सुनाया जब एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर को जा रही थी। तब मार्ग में सबसे पहले तो जंगल में सांप के डसने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह हिम्मत बांधकर जब वो आगे बढ़ी तब नदी में इतना उफान था कि उसके दोनों बच्चे उसमें डूब गए। वो चित्कार कर उठी, पर किसी तरह वो अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन जब वो अपने माता पिता के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उस स्त्री की पागलों जैसी स्थिति हो गई। इतना कहकर वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, फिर मैंने ये कहा कि जब उस स्त्री की ऐसी स्थिति हो गई तब उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और अपने जीवन का कल्याण किया। जब महाराज जी ने ये सुना तो महाराज जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी ना होता है ईश्वर के द्वार तक आ जाना। तुम्हें मालूम है, ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उस स्त्री ने पहले संसार में ही जाकर सहारे ढूंढे। वो संसार से ही मदद की उम्मीद लगाकर द्वार द्वार गई, लेकिन हर द्वार से उसे केवल और केवल ठोकरें मिली। संसार ने केवल उसे दुत्कारा पर मदद नहीं दी। तब करुणामयी महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को अपनी शरण दी और उसके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर किया। बहुत बड़ा सच है साधकों, हम भी तो यही देखते हैं आज। हर इंसान अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति चाहता है, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए वो जाता संसार में ही है। बेशक बार बार वो वहां से ठोकरें खाता है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नहीं ढूंढता। मैंने किसी मल्टी मिलियनेयर के शब्दों में ये बात सुनी है। वो कहते हैं कि काश मेरे पास जितना धन है भगवान उतना पैसा सबको दे, ताकि हर इंसान ये समझ सके कि इतना पैसा होने के बाद भी उसके हाथ सच्ची शांति और सुख नहीं लग सकता। सच बात है, उस स्त्री के पास तो कुछ नहीं था तब वो दुखी थी, लेकिन आज हम देखते हैं इंसान के पास चाहे सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा, मायूस और उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है। और किस्मत के कैसे धनी और धन्य हैं हम सब कि सद्गुरु भगवान ने हमें अपना साथ दिया है। इस सृष्टि के भगवान के साए में रहते हैं हम, जहां सारे गम की खुशियों की सरगम में बदल जाया करते हैं। इसलिए सबसे पहला और मुख्य कारण कि क्यों हमेशा हमें मस्त रहना चाहिए वो ये कि सद्गुरु भगवान, इस युग की सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है और हम उनके पास हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चिंताएं हमें घेरने लगती हैं और हमारी जो उत्साह और उमंग वाली चाल होती है, मस्ती की चाल, ये धूमिल पड़ने लगती है। लेकिन ऐसे में एक साधक क्या करता है? वो वही करता है जो श्री औरोबिंदो ने एक बार अपने शिष्य निरोध बरन को पत्र में लिखकर समझाया था। निरोध बरन ने श्री औरोबिंदो से कहा था कि महर्षि, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड दीज डेज। मुझे निराशा और चिंता ने घेर लिया है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाएं। तब श्री औरोबिंदो ने 3 बहुत कारगर सूत्र उन्हें दिए थे। उन्होंने लिखा था, सबसे पहले तो ब्रह्म ऊर्जा का इंजेक्शन लो, यानी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके ऊर्जा का संचार करो अपने भीतर। दूसरा, साइकिक फ्रूट जूस लो, यानी सकारात्मक विचारों का सेवन करो। और तीसरा, आत्म प्रकाश के दूध को पीकर स्वस्थ हो जाओ और प्रभु भक्ति में मस्त हो जाओ। जी हाँ गुरु भक्तों, प्रभु की भक्ति में मस्त रहने की यही कला है जो आज हम सब महाराज जी के ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के पास भी है। किसी ने बहुत पते की बात कह दी, इफ यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स देन यू एंजॉय द राइड, अदरवाइज द हॉर्स एंजॉयज द राइड।
यानी अगर आपको घोड़े की घुड़सवारी करने की कला मालूम है तो फिर आप घोड़े को दौड़ाकर उसकी सवारी का आनंद लेते हैं, नहीं तो घोड़ा आपको गिराकर आपकी सवारी का मजा लेता है। साधकों, हम सबको महाराज जी ने जीवन जीने की सर्वोच्च कला वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। We all know how to ride the horse of this life. Therefore, enjoy the ride of life. वैसे मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय की स्पेलिंग को बदलकर इनजॉय कर देना चाहिए, क्योंकि असली जॉय का स्रोत तो इन यानी भीतर ही है, जिसके एक्सेस का पासवर्ड महाराज जी ने हम सब